हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं और इस वीडियो सीरीज में मैं ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियोस बना चुका हूं, उनके प्रैक्टिस वीडियो भी बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे मोबाइल पर और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि कोई कार्य जो भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ था वह अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी वो काम चल रहा है। जैसे वह 2 घंटे से वीडियो देख रहा है। आप इस सेंटेंस को देखिए, वह 2 घंटे से वीडियो देख रहा है, मतलब 2 घंटे पहले उसने वीडियो देखना शुरू किया था और अभी भी वो वीडियो देख रहा है, काम चल रहा है अभी भी। वह सुबह से रामायण पढ़ रहा है। रामायण पढ़ने का काम उसने सुबह शुरू किया था और अभी भी वो रामायण पढ़ने का काम कर रहा है, मतलब अभी भी रामायण पढ़ रहा है, मतलब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी काम चल रहा है। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में पहचानने के लिए आप देखेंगे मुख्य क्रिया के साथ रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहे हो इत्यादि आता है। तो इस तरह से आप हिंदी सेंटेंसेस को पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं। जैसे मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं। आप देखिए मेन वर्ब है खेलना, खेलना के साथ क्या रहा? खेल रहा हूं। वह 4 बजे से सो रही है। सोना, सोना के साथ आ रहा है सो रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी काम कुछ समय पहले शुरू हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। वहां पर भी मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आता है। वही काम यहां भी हो रहा है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने सेंटेंसेस देखे होंगे, अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है तो उनके सेंटेंसेस देखिए और इसका सेंटेंसेस देखिए। दोनों में फर्क यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम शुरू होने का समय भी दिया हुआ है। जैसे पहला सेंटेंस आप देखिए, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। दोनों में फर्क क्या है? दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, उसमें काम कब शुरू हुआ था यह हमें नहीं मालूम है, काम शुरू होने का समय इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो पहला सेंटेंस उसमें देखिए, काम कब शुरू हुआ है वो हमें मालूम है, 2 घंटे पहले काम शुरू हुआ था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्क यही है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम कब शुरू हुआ था उसका समय हमें मालूम है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम कब शुरू हुआ था उसका समय हमें मालूम नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज होती हैं? जैसा कि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो यहां पर हम हैज बीन, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए यहां पर हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन का प्रयोग यहां पर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे, साथ में आई और यू के साथ भी हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी एक वचनकर्ता के साथ। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। 5 तरह के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे: सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य विद WH वर्ड्स। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी हैज बीन और हैव बीन। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगेगा और मेन वर्ब में ING का यूज हम करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या अदर वर्ड्स होंगे वो आएंगे।
और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको काम कब शुरू हुआ था वो समय भी मालूम होता है, और उस समय को दिखाने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो वो उसके बाद आएंगे। सिंस या फॉर का यूज़ के साथ हम टाइम बताएंगे कि किस टाइम पर यह काम शुरू हुआ है। तो इस तरह से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, सकारात्मक वाक्य का। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, सिंस का यूज़ हम निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे 2 AM यानी सुबह 2 बजे, 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे से, या 2 o'clock 2 बजे से, ये निश्चित समय है। 1947, 1995, 2018 ये निश्चित समय है। अगर इसकी जगह पर हम बोलें कि 15 साल से, 20 साल से, 18 साल से, तो ये निश्चित समय नहीं है, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर निश्चित समय दिया है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 AM, 2 PM, 2 o'clock है, ये निश्चित समय है कि 2 बजे से काम शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आपको बोला जाए 2 घंटे से काम चल रहा है, 4 घंटे से काम चल रहा है, वो निश्चित नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम उसको फॉर का यूज़ करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, जब इस तरह से बोलेंगे तो सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस थर्सडे। लेकिन अगर हमसे कोई ये कहे कि 2 दिन से काम चल रहा है, 4 दिन से काम चल रहा है, 5 दिन से काम चल रहा है, तो ये निश्चित समय नहीं है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। लास्ट नाइट यानी रात को, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट ईयर पिछले वर्ष, ये निश्चित समय है। इसी तरीके से मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये निश्चित समय है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे, ये निश्चित समय है। चाइल्डहुड, ये भी निश्चित समय है। तो इन सब के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करेंगे, जैसे 5 मिनट्स, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स, इनके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। मेनी आवर्स, मेनी डेज, मेनी वीक्स, मेनी मंथ्स, मेनी ईयर्स, इस तरह के जब वर्ड्स आएंगे तो हम उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए हम सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। भले ही यहाँ पर भी रहा हूँ, रहे हैं आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन जो ओनली डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर हमको काम कब शुरू हुआ ये मालूम है। काम शुरू हुआ है 2 घंटे पहले। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। सिंपल है। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं यानी आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो आई हैव बीन। खेलना, प्ले, खेल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर प्ले में आईएनजी लगेगा, प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। 2 घंटे से खेल रहा है, तो यह अनिश्चित समय है, यहाँ पर फॉर का यूज होगा। तो फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी यानी हम, वी के साथ आएगा हैव बीन। प्ले में आईएनजी प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग निश्चित समय है, तो मॉर्निंग के लिए आएगा सिंस। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इनके लिए आएगा सिंस। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वह शाम से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। यहां पर ही सब्जेक्ट है, ही के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन और हैव बीन लगता है, तो यहां पर हैज और बीन या हैव और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे इसको निगेटिव बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा, फिर नॉट आएगा और उसके बाद बीन आएगा। फिर यहां पर मेन वर्ब लगेगी, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सिंस या फॉर लगा के हम टाइम बताएंगे। जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। I have not been playing cricket for 2 hours.
हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था, इसका सकारात्मक वाक्य बनाया था। वो कैसे बनाया था? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। यहां पर मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो यहां पर हैव और बीन के बीच में हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वह शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्रश्नवाचक वाक्य जब भी बनेगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगेगी। तो आप स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ बीन और हैव बीन, तो इसका हैज़ और हैव सब्जेक्ट के पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बीन रहेगा, फिर बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सिंस और फॉर आएगा। प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ? आप देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हैज़ और हैव सब्जेक्ट के पहले लगेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई के साथ हम हैव लगाएंगे तो सेंटेंस बनेगा हैव आई बीन। हैव बीन का जो हैव है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद रहेगा। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ? क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। क्या वह शाम से क्रिकेट खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए ये प्रश्नवाचक भी है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो बीन आता है, बीन और सब्जेक्ट के पहले नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स और उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं। आइए प्रैक्टिस करके इसको और समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? आप इस सेंटेंस में देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य भी है और निगेटिव सेंटेंस भी है। प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। करता है आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव आई के पहले आएगा। हैव आई नॉट बीन, सब्जेक्ट और बीन के बीच में लगेगा नॉट। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। क्या वह शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड्स। मैंने आपको बताया है कि WH वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी, वेयर एटसेट्रा। ये WH वर्ड्स कहलाते हैं। ये खुद ही अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द हैं। जब हम प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड्स के साथ बनाते हैं तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए यहाँ पर हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगेगी, उसके भी पहले WH वर्ड लगेगा। फिर हम जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद बीन आता था, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते थे, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज हम करते थे। तो जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसमें और उसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें WH वर्ड और जुड़ जाएगा, सेंटेंस के सबसे पहले आ जाएगा। WH वर्ड की प्रैक्टिस करने के पहले मैं इन 2 सेंटेंसेस के बारे में आपको बता दूं। क्या मैं 4 बजे से खेल रहा हूं? दूसरा सेंटेंस है मैं 4 बजे से क्या खेल रहा हूं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर व्हाट लगाएंगे या सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे हम बनाते थे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा के वैसे बनाएंगे। पहला सेंटेंस देखिए, क्या मैं 4 बजे से खेल रहा हूं। आप देखिए इसमें क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है।
दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, व्हाट का यूज नहीं करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं 4 बजे से क्या खेल रहा हूं। यहां पर क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है और इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप 4 बजे से क्या खेल रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए हम व्हाट लगा के इस तरह का वाक्य बनाएंगे। जैसे पहला वाक्य आप देखिए, क्या मैं 4 बजे से खेल रहा हूं। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं 4 बजे से क्या खेल रहा हूं। व्हाट हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। आइए प्रैक्टिस करते हैं। मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा हूं। आप देखिए यहां पर क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य व्हाट के साथ बनेगा। व्हाट हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा हूं। व्हाट हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हम 2 बजे से क्यों खेल रहे हैं। वाई हैव वी बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब देखिए जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता था, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा है, सिर्फ WH वर्ड वाई या व्हाट ये सेंटेंस के पहले लग गया है। तुम सुबह से कहां खेल रहे हो। वेयर हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह कल से कैसे खेल रही है। हाउ हैज शी बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी सीख लिया है। आप इसे देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज को ध्यान से देखें, जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करें। पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए और आप टेंस के मास्टर बन जाएंगे। फिर भी मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं और आप इस होमवर्क को करें। इसमें 10 सेंटेंसेस हैं हिंदी के जिनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और मैंने आपको 10 सेंटेंसेस इंग्लिश में दिए हैं जिन्हें आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। आप चाहें तो ये सेंटेंसेस बना के आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप वाकई सिंसियर हैं, आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, जोर जोर से बोल की प्रैक्टिस करें। आप फटाफट अंग्रेजी बोलने लगेंगे अगर आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।